जो एक हुकूमत आई थी जिसका नाम भी लेना ममनू है, पीटीआई के बानी हैं। ना इमरान खान साहब के ऊपर जो प्रॉब्लम्स नहीं है वो भी मैंने बताया था कि 2025 साल उनके लिए काफ़ी टफ रहे। 26 में उनको रिलीफ मिलेगा, काफ़ी मिलेगा उनको रिलीफ। आगे आने वाले सालों में किस पॉलिटिशियन की किस्मत का सितारा खुलेगा कि वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे आ सकता है या आ सकती है। हमजा शहबाज का भी देखें, अगर आप मरियम नवाज का भी देखें, अगर आप इनके सबके भी अगर आप देखें ना, इनको जब मैंने इनका सबका ना कंपैरिजन किया तो मुझे आसफा भुट्टो का स्ट्रॉन्ग। फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनके जायचे, उनके स्टार्स और उनकी जो पोजीशन का असर पाकिस्तान पे क्या हो। सबने देखा है कि उनकी जो पोजीशन का असर बहुत अच्छे पड़ा है, जो उन्होंने किया है पाकिस्तान के लिए। जंगें भी हुई, कई ऐसी जंग हुई कि पाकिस्तान की इंडिया से जंग हुई। वो तो है, वो तो ऑन द स्पॉट, यानी कि सबसे ना रिडार के ऊपर वही है जंग। बॉर्डर्स की जो हमारी सूरत हाल है, दहशतगर्दी हो गई, साथ साथ अमन की जो सूरत हाल है, तीसरी आलमी जंग का भी खतरा है। साल 2026 को इन्वेस्टमेंट आएंगी पाकिस्तान में, बाहर से ज़रिए मुबादला आने का बहुत ज़्यादा चांस है कि ना तरह से ये एक मार्केट के एक साथ किया गया, रातों रात गिराई गई, जिसमें बहुत सारे जानवर जो हैं बेचारे अपनी जान से गए। तो दोनों ने अपना अपना स्टेटमेंट तो दे दिया, मगर जिनकी जान गई है, बेजुबान की जान गई है, अब जाहिर सी बात है उसका वो अजाला तो है ना। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सना ज़हीर। आज का जो प्रोग्राम है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास है। हम जानेंगे साल 2026 पाकिस्तान के लिए क्या लेके आ रहा है, क्या अहम तब्दीलियाँ लेके आ रहा है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। हम बात करेंगे सियासत की, मईशत की, सेहत की, नौजवानों की, तालीम की, और साथ साथ हम आम आदमी के हवाले से भी जानेंगे साल 2026 कैसा रहेगा ओवरऑल। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो पहले भी हमारे पास आ चुके हैं और हम उनको दोबारा वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। वो ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं बल्कि वो साथ साथ जैम एंड ज्वेलरी के हवाले से भी काम करते हैं, जादू और जिन्नात को उतारने का भी काम करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हम उन्हें वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। हुमायूं मजहर साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए ठीक ठाक? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और नाजरीन के लिए ख़ास तौर पे कि 2026 कैसा जाएगा। सबसे पहला सवाल, पॉलिटिक्स पाकिस्तान की किस तरह से जो है 2025 में रही है और 2026 तक के वो क्या इम्पैक्ट लेके आएगी। पॉलिटिक्स के अंदर तो देखें आप, कोई ज़्यादा इतना कोई चेंजिंग नज़र नहीं कोई आता पाकिस्तान के जायचे के अंदर, अगर आप सियासतदानों के हवाले से बात करें, क्योंकि जो हमने देखी है क्राइसिस 2025 में वो उसको ना कंटिन्यू करता हुआ आगे जो है ना नज़र आ रहा है 2026 में। मगर इस दौरान 2026 के दौरान जहाँ पे ये ना चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, उस दौरान इनके जो है ना हल भी साथ साथ इनको मिलते रहेंगे और पाकिस्तान स्लो एंड स्टडी अपनी एक जो है ना ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। नज़र नहीं आएगा अभी, नज़र थोड़े सालों बाद आएगा। अच्छा, अभी नज़र नहीं आएगा लोगों को, अभी तो लोगों को यही लगेगा कि यार नहीं यार अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये आहिस्ता 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 करके, क्योंकि जो एक 2025 में जो एक ना इम्पैक्ट जो पड़ चुका है ना, हम जिस फेज से निकले हैं, जो यानी कि मतलब जंग वगैरह हुई है हमारी, और हम जिस फेज से अभी निकले हैं, एक रेपुटेशन जैसे एक ना क्रिएट होना शुरू हुई है पाकिस्तान की दुनिया में, उसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में पड़ेगा और ऐसा पड़ेगा कि वो स्लो एंड स्टडी पड़ेगा, मगर वो होगा परमानेंट। सही। अच्छा, आपने कहा सियासी क़यादत और हुकूमती ढांचा वही रहेगा जी, लेकिन जो एक हुकूमत आई थी जिसका नाम भी लेना ममनू है और जो है वो पीटीआई के बानी हैं, उनके हवाले से पीटीआई वाले जानने को बेचैन हैं कि 2026 उनके लिए कैसा रहेगा। 2026 में उनको रिलीफ मिलेगा, काफ़ी मिलेगा उनको रिलीफ, और क्योंकि 2025 में उन्होंने बड़ा टफ टाइम देखा है, क्योंकि ये मार्स का साल था, जंगजू प्लैनेट है वो, तो ना इसमें यानी कि मैंने पहले भी जो की थी अपनी मतलब ना प्रेडिक्शंस वगैरह मैंने की हैं, तो वो ना अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अल्लाह ताला ने उसको जो है ना वैसे ही वो आया, क्योंकि मेरी अपनी प्रेडिक्शंस तो थी नहीं जो कि एस्ट्रोलॉजिकल होती हैं, जो कि स्टार्स की जो होती है पोजीशन, हमने तो सिर्फ ना उसको बयान करना। सही। तो उसके अकॉर्डिंगली वही चीज़ आई है, क्योंकि देखें ना सैलाब भी आए, अफरा तफरी का दौर भी रहा, ब्लास्ट हुए, लड़ाई झगड़े, जंगें भी हुई, कई ऐसी जंग हुई कि पाकिस्तान की इंडिया से जंग हुई। वो तो है, वो तो ऑन द स्पॉट, यानी कि सबसे ना रिडार के ऊपर वही है जंग। मगर अगर आप उसके अलावा देखें तो जो है ना अपना ये इसराइल की भी हुई जंग इनके ईरान के साथ, ठीक है ना, ये भी इसके अंदर, तो यानी कि सारे एक यानी कि एक ये ना फाइटर साल रहा है। तो ना इसकी वजह से ना जो अपना ना इमरान खान साहब के ऊपर जो प्रॉब्लम्स नहीं है वो भी मैंने बताया था कि 2025 साल उनके लिए काफ़ी टफ रहे। सही। ख़ास तौर से जो आखिर के जो 6 महीने,
अब ये उन्होंने गुजारे हैं, बहुत टफ टाइम से गुजारे हैं, अब 1 महीना रह गया है, अब ये भी जब वो अपना पास करेंगे, जो आने वाला साल है ना, क्योंकि वो आने वाला साल उनको जो है ना सपोर्ट करेगा बहुत ज़्यादा, और उनको ना रिलीफ मिलेगा इसमें। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम अभी जो ये हमारा बुनियादी ढांचा यही रहेगा, लेकिन जो हमारी फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनके जायजे, उनके स्टार्स और उनकी जो पोजीशन का असर पाकिस्तान पे क्या होगा? उनकी पोजीशन का असर तो पाकिस्तान पे तो बहुत अच्छा ही पड़ा है, सबने देखा है कि उनकी जो पोजीशन का असर बहुत अच्छा ही पड़ा है, जो उन्होंने किया है पाकिस्तान के लिए, या जो उन्होंने फैसले किए हैं वो जिस वक्त किए हैं, जो ज़रूरत थी फैसलों को जो उन्होंने किया है, तो उनका असर तो पूरे दुनिया ने देखा है, सिर्फ पाकिस्तान ने देखा। सही। अब रह गया कि अगले साल क्या आप देखते हैं। अब ये अगर आप उनका वैसे अगर आप उनका पर्सनली तौर से अगर आप उनका ज़ोडी का अपना जायचा देखें उनका, तो वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब ये ना उन पे डिपेंड करता है या ना कि वो आगे इसको ना कितनी देर तक ना कंटिन्यू रखना चाहते हैं, या ना अपनी जगह पे कोई और जो है ना आके कमान संभालता है, तो वो क्या उसकी तरह ही रहता है कि नहीं रहता। मगर देखा जाए तो ना उनका जो स्टार है, जो मतलब ज़ोडिक साइन है, जो उनको अपना ना इशारा जो कर रहा है, जो उनका जा रहा है, उनके लिए अगला साल भी ये जो आने वाला साल है वैसे ही है जैसे 2025 को उन्होंने गुजारा है। अच्छी यानी कि उनको इज्जत और पजीराई मिलने की तवक्को है, जो एस्ट्रोलॉजिकल वे में जो कह रहा है उनका बर्थ चार्ट। अच्छा, हम ये देखें पाकिस्तान के बाहर से जो ताल्लुकात हैं, दूसरे ममालिक से ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब हो गया, चीन हो गया, और बड़े बड़े अरब ममालिक जो हो गए, हमारा कोई जो है पॉजिटिव आएगा इम्पैक्ट, या फिर कोई हमें ब्रेक थ्रू मिल सकता है इसमें? जी बिल्कुल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि 2026 से लेकर 2043 ये पाकिस्तान का पीक का टाइम है, और 2060 तक पाकिस्तान इसको इंजॉय करेगा। सही। यानी कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता हमें, जैसे कि मैंने भी आपको पहले बोला कि हमें महसूस आहिस्ता आहिस्ता होगा, मगर ये जो आने वाला जो टाइम है ना, ये ना अपनी गवाही खुद देगा, पाकिस्तान को खुद नजर आएगा। मैंने ये बात पिछली पॉडकास्ट में भी की थी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया के फैसले पाकिस्तान में। सही, ज़बरदस्त, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। लेकिन साथ में ये पाकिस्तान के लिए 2025 जो है, हमने सैलाब देखा, हमें कर्ज का जो है प्रॉब्लम हुई, और साथ में अफरात ज़र और ये सब जो है महंगाई की जो शरह है। 2026 में किस तरह से आप महंगाई और ये सब देखते हैं, कर्ज़ों की सूरत हाल? सैलाब तो अगर आप देखें तो सैलाब तो अकॉर्डिंगली अगर आप जायचा देंगे ना पाकिस्तान का, तो सैलाब तो आपके 2031 तक आपके सैलाब तो आएंगे। अच्छा, यानी हम इसके लिए तैयार हैं। हाँ जी, बारिशें, मौसमियाती तब्दीली, मौसमियाती बहुत तब्दीली बहुत ज़्यादा हो रही है। और अगर आप ये देखें तो जो आतिशफिशां होते हैं उनमें से जो लावा निकलता है, अगर आप ये देखें कि ना ज़मीन के अंदर जो चेंजिंग्स हो रही हैं, पहले वो 250 माइल्स नीचे था, अब वो तकरीबन 180 माइल्स रह गया नीचे, यानी कि वो ऊपर आता जा रहा है। यानी कि ये सारी एक चेंजिंग्स है। अगर वो ऊपर आएगा ज़्यादा तो जाहिर सी बात है फिर एक अनइवन ग्रेटिट्यूड पैदा होगा ज़मीन में आपको, जिसकी वजह से ना सुनामी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, आपको जंजलों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जब चीज़ें होती हैं ना, तो ना इससे फिर ये होता है कि ना ओवरऑल जो है ना पूरी दुनिया का अगर आप देखते हैं ना हिसाब, तो वो सारा जो है ना उनका जो है निज़ाम ना थोड़ा सा ना हिलता है ना, ऊपर नीचे होता है। मगर पाकिस्तान को अगर जैसे कि अभी वो ना इंडिया ने कहा था जी हम सिंध तास मुआहदे को ना एग्रीमेंट को हम उसको नहीं मानेंगे, तो ऐसा ये लोग कर ही नहीं सकते। सही बात है। देखिए इन्होंने जरा सा ये किया है तो पानी देखिए कितना उन्हें खोलना पड़ गया पानी। अब ये 2031 तक उनको जो है ना उसको फेस करना पड़ेगा। इंडिया भी ये फेस करेगा, जैसे बात है पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा। अगर तो हमारे इदारों ने, जो हमारे हुक्मरान है, अगर इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी अपना लेते हैं सही टाइम पे, तो यही पानी आपके बिजली के लिए ये डैम्स वगैरह अगर बन जाते हैं तो ये आपको बेनिफिट देगा। अच्छा, एक चीज़ है कि इस्लाम में जानवरों के साथ हुस्न सलूक का कहा गया है जी, लेकिन जिस तरह से ये एक मार्केट के साथ किया गया, रातों रात गिराई गई, जिसमें बहुत सारे जानवर जो हैं बेचारे अपनी जान से गए, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए जी, उसका इम्पैक्ट तो इंसान की अपनी पर्सनल जो उसने मतलब किया होता है ना उसका तो फिर उसको ना जवाब देना पड़ता है। अब अगर हम वो उनसे पूछें तो मार्केट वालों का मौका है कि जी हमने इन्होंने हमें बताया। इदारों वालों से अगर पूछा जाए तो ना उनका ये एक मौक़िफ़ आया, चाहे बाद में आया, चाहे जिस तरह ना, मगर उन्होंने बोला जी ना हमने इनको वार्न किया था पहले और हमने इनको बोला तो इन्होंने निकाला। अब असल में बात ये है कि दोनों ने अपना अपना स्टेटमेंट तो दे दिया, मगर जिनकी जान गई है, बेज़ुबान की जान गई है, अब जाहिर सी बात है उसका वो अजाला तो है ना। हुकूमत को उसको पे तो करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, तो हुकूमत को इसको
पे करना पड़ेगा, धचका भी लग सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरीके से। मगर ये आने वाला टाइम जो मैंने आपको बताया ना 26 के ना 2026 के अंदर जो थोड़ा सा वो उतार चढ़ाव है ना, वो ना इसी वजूहत की वजह से है, जो इनसे ये ना मिस्टेक्स जो हो रही है ना, ये इसी वजूहत की वजह से इनका कोई वो ना ब्लॉक बनने का, कि वो ब्लॉक बन सकता है, इनकी पार्टी के अंदर भी कोई ब्लॉक बन सकता है इस तरह का, जो कि इनकी पॉलिसीज़ के जो ना खिलाफ बोल सकते हैं कि नहीं जी ये आपकी पॉलिसी सही नहीं, आप इसको चेंज करें। फिर वो उसमें एक वो ना बाज़ वक़्त कोई सेंट्रल फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है, कोई 2-4 बंदे अलहदा हो जाते हैं, 2-4 बंदे अलहदा, ये चीज़ हो सकती है। हुकूमत को रेडी रहना चाहिए, हुकूमत को रेडी रहना चाहिए। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, कोई भी आए पाकिस्तान के साथ को नुकसान नहीं पहुँचेगा। 2043 तक पाकिस्तान अपने पीक पे जाता रहेगा और 2060 तक हम लोग इसको एंजॉय करेंगे। सही। अच्छा ये तो बात हो गई, लेकिन बॉर्डर्स की जो हमारी सूरत हाल है, दहशतगर्दी हो गई, साथ साथ अमन की जो सूरत हाल है, वो कैसी रहेगी? क्योंकि वो हमारे जो है वो पड़ोसियों के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। अगले साल जो है ना 2026 उसमें जो है अपना जो है अगस्त से लेकर जो है ना और सितंबर तक थोड़ा सा मामला रहेगा, टफ रहेगा थोड़ा मामला, उसमें काफ़ी जो है ना कशीदगी सामने आ सकती है, ठीक है। और तीसरी आलमी जंग का भी खतरा है। अच्छा, ओके। अगले साल, मगर जैसे कि वो कोई ये नहीं कि वो कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड है, कोल्ड वार जैसे, मगर कोल्ड वार हो सकती है, ठीक है ना, उसका भी खतरा है, ठीक है ना, वो भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। और ये जो ना पाकिस्तान इंडिया का, क्योंकि जो है ना इंडिया का जो इस टाइम जो जायचा है ना इंडिया के जायचे के अंदर काफ़ी ना मुश्किलात हैं। वो ये जो है ना मोदी हुकूमत जो है ना गवर्नमेंट के काफ़ी ना गलत पॉलिसीज़ हैं, इनके काफ़ी गलत फैसले, जिसकी वजह से इंडिया को पे करना पड़ेगा। सही पे करना पड़ेगा उसको, और भी उसको पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ना उनकी साख आप देखें आज कितनी नीचे गई हुई। वो सिर्फ फाइनेंशियल तौर से अपने आप को जितना मर्जी ऊपर उठा लें, मगर अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो वो काफ़ी चीज़ें उनको ना फेस करना पड़ा है, क्रिटिसिज्म उनको काफ़ी। सही। अच्छा ये जो तवानाई और सनती तरक्की है, तवानाई सनती तरक्की, इसके हवाले से आप क्या देखते हैं साल 2026? कोई इन्वेस्टमेंट आएंगी पाकिस्तान में? जी इन्वेस्टमेंट का रुझान तकरीबन रहेगा 20 से 25%, जो कि जायचे में है पाकिस्तान में। और बाकी जो है ना ज़्यादातर जो अपना जो होगा ना, मतलब तरक्की जो बढ़ेगी, जो ज़्यादा मतलब जो काम आएगा वो ज़्यादातर आएगा, जैसे कि हमारा अपना ये जो बाहर से जो करते हैं ना, ई कॉमर्स का जो काम कर रहे हैं नौजवान वगैरह, बाहर से ज़रिए मुबादला आने का बहुत ज़्यादा चांस है कि ना इस सूरत में आ सकता है। अगर वो 20-25% इस सूरत में आता है तो वो मिला के 50% हो जाएगा। सही। तो यानी कि आप ना एक तरह से ना मिला जुला रुझान रखें। सही। मगर ज़्यादा बेहतर ये होगा कि ना अगले साल ज़्यादातर जो मतलब नौजवान होंगे वो ज़्यादातर ना बाहर का रुख ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि हम लोग बाहर जाएंगे। सही पाकिस्तान को। अच्छा, बाहर तो हम जाएंगे। एक चीज़ है सेहत के हवाले से, जैसे पहले ये कोविड आया था, कोई ऐसी बीमारी आने के चांसेस तो नहीं है 2026 में? नहीं, यही दोबारा अगर आया तो ना इसी में से कुछ ना रीजनरेट हो गया, कुछ ना कुछ आएगा, मगर कोविड जैसी वबा नहीं आएगी। कोविड जैसी वबा का भी कोई चांस नहीं है। मगर वो जो थोड़ा बहुत जो चल रहा है उसके लिए डेंगू वगैरह जिस तरह चलता है हमारा, डेंगू हो गया, यानी कि और जो है ना वबाई अमराज, उसके साथ कोविड के साथ जो हो गए कितने हमारे होते हैं वो ना एलर्जी के हो गए, इस तरह के हो गए, ये कोई तूल पकड़ सकता है मामला। सही। यानी कि स्मोक के हवाले से हो गए, ठीक है ना, तो ये को तूल पकड़ सकता है अगले साल। किसी की छोटी सी कोई मतलब ना गलती की वजह से थोड़ा सा बंदा ना इजी हो गया। अब इस साल ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं स्मोक को, जैसे कि इन्होंने किया। अब अगर आप इस साल करते हो, अगले साल अगर आपसे थोड़ी सी ना लापरवाही हो जाती है कि यार हमने एक प्लान तो दे दिया है, इन्होंने इसके ऊपर चलना है, अब जो चलने वाला है वो अगर उस पर थोड़ा सा भी नहीं चलता तो उसकी वजह से यानी कि थोड़ा सा वो ज़्यादा हो गया मसला, वो कुछ फेस करना पड़ सकता है इनको। सही। अच्छा ये जो नौजवान हैं, इनकी सेहत तालीम के हवाले से आप क्या देखते हैं 2026? क्योंकि हमारे नौजवान, आपने कहा एक तो बाहर जाएंगे, ये एक अच्छी ट्रेंड नहीं है जी, तो इसको किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे 2026 के लिए? नौजवानों के लिए तो अब देखें ना, जो सबसे जो मेन चीज़ है ना वो यही है कि ये जो ना मीडिया जो है ना, जो हम ये जो ना इस्तेमाल करते हैं ना, अपने गैजेट्स जो इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने मोबाइल इस्तेमाल, अगर तो बेहतर यही है कि अगर तो हम इसको एक ना अपना ना अर्निंग के शोबे में अगर हम लोग इस्तेमाल करें ना, यानी कि लाइक वो ना ई कॉमर्स वगैरह का काम करने में अगर हम इसको ना टाइम वेस्ट ना करें तो बेहतर है कि हमें इधर ना बहुत सारी वो ना अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 15 से 20% ऐसा यूथ का तबका है जो कि इसको अपना ना इस्तेमाल करें ना सही तरीके से करके, जैसे इसका हक है ना उस तरह इसको यूज़ कर रहे हैं। सही। मगर जो 80% जो है ना वो इसको सही तरीके से इसको ना समझ नहीं पा रहे कि हमने क्या करना है, यानी कि उनमें ना जल्दी बहुत है।
सही बात। महीना 2 महीने काम करके अगर नहीं कोई अर्न हो रहा तो वो फौरी तौर से ना डिसहार्ट हो जाते हैं। मैंने ना इस सूरत में बोला कि वो जो डिसहार्ट होने का जो रेशियो है ना, उसकी वजह से फिर ना नौजवान बाहर जाने को मूव करता है कि यार हम बाहर जाएं, बाहर हम जाएंगे पहले महीने में हमें सैलरी मिल जाएगी, हमें तनख्वाह मिल जाएगी, या हमें 3-4 महीने 6 महीने हमें वो एफर्ट करनी पड़ेगी, काम करनी पड़ेगी, तो फिर ना इस वजह से वो ना डिसहार्ट हो जाता है। अच्छा, कौन से शोबे हैं 2026 में जो सबसे ज़्यादा तरक्की लेके आएंगे? शोबे तो ये ज़्यादातर जो चार्ट के अंदर जो आ रहा है वो आ रहा है अपना ये जो है इसका जो ना सोलर का जो काम है, इसमें एक चीज़ इस्तेमाल होती है बैटरी लिथियम की। लिथियम जो है ना, लिथियम चाहे उसके शेयर्स ले लें आप, चाहे उसकी आप प्रोडक्ट ले लें जिसका रॉ होता है लिथियम बैटरी का, इसके अंदर जो है ना काफ़ी आने वाले अगले साल से लेकर कोई 10 साल तक इसमें काफ़ी ग्रोथ है। सही। यानी कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। सही। अगर आप इसके शेयर्स भी खरीदते हैं तो उसके शेयर्स भी ना आहिस्ता आहिस्ता टाइम बाय टाइम ना ऊपर जाएंगे इसके शेयर्स में। अच्छा, ये बताएं कि क्योंकि आपके ना नंबरों के साथ भी जो है वाक़फ़ियत है, तो कौन सा नंबर, जो हम स्टार्स की तो बात करेंगे, लेकिन कौन सा नंबर है जिसके लिए ये साल सबसे ज़्यादा जो है अच्छा रहेगा? 1 नंबर क्योंकि ये साल है सूरज का। सही। तो जो ना सूरज ना 1 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 को ना ऑब्वियसली 100% जो है ना 1 नंबर के लिए बहुत अच्छा ये साल है। यानी 1 नंबर में 1 आ जाता है, 10 आ जाता है, 19 आ जाता है और 28 आ जाता है। सही। यानी आप किसी भी महीने की इन तारीखों को अगर आप पैदा हुए हैं तो वो आपका नंबर 1 है, आपका मुलाक 1 है। तो अगर आपने उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी वो आसानियाँ इस साल। सही। अच्छा, हमारे आपने बताया नंबर 1 जो है उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 1 की तो बात हो गई, लेकिन कौन सा स्टार है, ये जो 12 बुर्ज हैं इसमें से कौन सा है जिसके लिए बहुत अच्छा जो है ये साल रहेगा 2024? ऑब्वियसली जो स्टार्स की अगर आप बात करें तो ये जाहिर सी बात है सूरज का साल है, ठीक है ना, सन का है। तो सन जो है ना आपको बताया गया ना हाकिम शहरा लियो वालों को आता है ना, बुझे वो असद वालों का है, तो सबसे ज़्यादा तो बेनिफिट होना उनको मिलेगा। सही। ठीक है ना। फिर उसके बाद जैसे हमने बात की थी अभी मुलांग की बात की थी कि ना जिनका 1 नंबर है, 10 है, जिनका 19 है, 28 है, जिनका ताल्लुक न्यूमरोलॉजी के हवाले से सन से जा रहा है, तो ये साल उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा, यानी कि उस लिहाज से बेनिफिशियल होगा कि जो उनके काम रुके हुए हैं, जो वो चाहते थे कि यार ये काम होने चाहिए या ये नहीं हो रहे या कोई रुकावटें आ रही हैं, वो उनको जो ना पीछे से उनको ना एनर्जी और ना कुदरत उनको ना सपोर्ट करेगी। अगर वो सही टाइम के ऊपर, सही बिहेवियर के ऊपर अगर वो अपनी ये सारी काम करेंगे, रेमेडीज़ करेंगे, जो भी कोई मामला आते हैं उनका अगर उनको सही करेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा, इसमें काफ़ी मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ वो भी जो स्टार्स जानना चाहेंगे कि किसके लिए बहुत ही जो है बुरा साल आएगा, अल्लाह ना करे, लेकिन जो है वो एज अ स्टार्स की पोजीशन क्या कहती है? बुरा साल तो नहीं ना मैं कह सकता, ना ही ना मतलब कहना चाहिए, यानी उनके लिए जो है टफ नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा सा टफ हो सकता है, रफ एंड टफ पैच आ सकते हैं बीच में, तो ना उसमें कुछ अपना 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं कि ना जिनको थोड़ा सा ना उतार चढ़ाव फेस करना पड़ सकता है। एक तो टॉरस है, सौर है, ठीक है, एक आता है सुमला विर्गो, एक जेमिनी है अपना, ठीक है, जिसमें जोजा, ठीक है, और जो आखिरी वाला है वो आपका है थोड़ा सा, अगर आप इसको अगर हम देखें तो वो आता है आपका कैप्रिकॉर्न। थोड़ा सा यानी कि ना इनको यानी कि ना टफ टाइम इनको ना कुछ टाइम के लिए इनको फेस करना पड़ सकता है। नहीं तो ये कैप्रिकॉर्न आप ये हिसाब लगा लेंगे 70% यानी कि सेफ जोन में ही, मगर 30 का मैंने लगाया कि उसके हिसाब से मैंने इनका नाम लिया। बाकी जो वो ये साल वो अच्छा किन बुर्जों के लिए मैं आपको वो भी साथ में बता देता हूँ। लिब्रा के लिए ये साल पहली बार है कि ना बहुत अच्छा रहेगा ये साल, ठीक है ना। और लिब्रा यानी कि क्योंकि उनका ना मामला जो है उसके जो है ना बहुत अच्छे हैं, 1 के साथ चलते हैं, तो इस वजह से वो उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। फिर आगे आपका आता है सैजिटेरियस, कॉस के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, सैजिटेरियस, लियो वगैरह ये लोग सारे फायर साइन में आते हैं, कौन से वो? ये फायर साइन है, फायर साइन है, मगर सैजिटेरियस को जो रूल कर रहा है वो है जुपिटर, मुश्तरी। लियो को रूल कर रहा है सन। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो मिला है ना, मुश्तरी को शर्फ लगा हुआ है इस टाइम, अपनी ना मुश्तरी अपनी जो ना पीक की पोजीशन के ऊपर है अपने फ़ायदा देने के अंदर। पूरी ये जो आसमानी जो ना काउंसिल है, जो स्काई की जो बुर्जों की जो काउंसिल है, उसमें मुश्तरी जो है ना 12 साल के बाद एक प्लैनेट से, एक हाउस से निकल के दूसरे घर में जाता है। 12 साल के बाद, यानी कि साल के बाद, 12 साल के बाद ये अपने शर्फ के हाउस में आता है। सही। अभी ये इस टाइम अपने शर्फ के हाउस में था 2025 में ये जो आया है, ठीक है। अब ये रहेगा 2026 के तकरीबन जून जुलाई तक ये ना ऐसे रहेगा और ये ना बेनिफिट देता रहेगा।
सही। अब मुश्तरी और जो है ना सन, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों फायर एलिमेंट है और ये दोनों का अब सन का साल आ रहा है आगे, ठीक है ना, न्यूमरोलॉजिकल, और साथ में मुश्तरी लगेगा, तो जिन ना ज़ोडिक साइंस फायर एलिमेंट को जो भी रिप्रेजेंट करता है ना, उनके लिए ये बहुत एक जैक भी लग सकता है, जैकपॉट भी लग सकता है। अब ये ना उनके लिए एक ना ड्राइव करने के लिए पाथ आ गई। सही बात। अब उन्होंने उसको ड्राइव करके ना समझ के चलना है। सही सही। ठीक है। थर्ड जो आपका था ना इसके अंदर, जिनके लिए वो अच्छा साल था, वो आपका था कैंसेरियंस। कैंसर भी अच्छा हाँ है। जी। अच्छा, आपने स्टार्स के हवाले से बात की कि कौन सा स्टार रूल करेगा। अभी तो हुकूमत वही रहेगी, लेकिन आगे आने वाले सालों में किस पॉलिटिशियन की किस्मत का सितारा खुलेगा कि वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे आ सकता है या आ सकती है? अगर रिसेंटली आप देखें ना, अगर आप जायचा देखें ना, बिलावल भुट्टो का भी देख लें आप, हमजा शहबाज का भी देख लें, अगर आप मरियम नवाज का भी देख लें, अगर आप इनके सबके भी अगर आप देखें ना, तो ना जो मैंने एनालाइज किया, जो कि मेरी रिसर्च है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल जो ना मैंने जो ना रिसर्च करी और मैंने जिनका जायचा निकाल के इनको जब मैंने इनका सबका ना कंपैरिजन किया, तो मुझे आसफा भुट्टो का स्ट्रॉन्ग लगा। सही। आसफा भुट्टो का स्ट्रॉन्ग लगा है। अब आप ये बोलेंगे फ्रॉम नोवेयर आपने आसफा भुट्टो का नाम क्योंकि लिया, आसफा मगर भुट्टो को हमने देखा नहीं है इतना टीवी पे, मीडिया पे बहुत ज़्यादा उनका जो है नाम इतना नहीं है। मगर होता ऐसे ही है कि फ्रॉम नोवेयर ही जिसका जो है ना स्टार शाइन कर रहा होता है, फ्रॉम नोवेयर वो आता है। सही सही। तो यानी ये आसफा भुट्टो साहिबा के लिए अच्छा जो है वो आगे इम्पैक्ट लेके आएगा। हाँ जी। अच्छा, आप बाकी आम लोग भी ये बात जानना चाह रहे हैं कि उन्हें क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए कि 2026 उनके लिए पॉजिटिव चीज़ें लेके आए? एक वो रह गया था फोर्थ वाला, मैं आपको वो भी बता दूं। कौन सा? फोर्थ था लियो। अच्छा, लियो। हाँ, ये चार थे और चारों के लिए ये साल बहुत अच्छा था, और जो चार है उनको थोड़ा सा ना रफ पैच देखना पड़ेगा, मगर उनके लिए भी ये साल बेहतर है अगर वो रेमेडीज़ करेंगे। जो साल की रेमेडीज़ है मैं आपको वो भी बताता जाता हूँ कि जो इस साल की जो आने वाला साल है उसकी रेमेडी बेहतरीन ये कि आपने सूरज शम्स पढ़नी है। सही। सुबह फजर की नमाज के बाद सही। आपने सूरज शम्स पढ़ें आप, ठीक है, रोज़ाना पढ़ें, तकरीबन 9 दफ़ा पढ़ लें या आप 11 दफ़ा पढ़ लें, ठीक है ना, रोज़ाना पढ़ें, और आप फिर देखें आपको इसकी ना एनर्जीज कितनी मिलेंगी। और जो कि इनको रूल कर रहे हैं, अब जैसे कि लियो वाले हैं, अब लियो वाले के लिए बेहतर ये है कि वो रूबी पहने स्टोन। अच्छा। रूबी सूरज का पत्थर है, और रूबी पहने अपने सन फिंगर में, पहने अपने सन फिंगर में। सन फिंगर कौन सी होती है? ये वाली होती है सन फिंगर, ये इसमें पहने, ठीक है। रूबी का कलर होता है यानी कि लाइटिश आप ले लें कि ना पिंकिश होता है। अगर आप उसको डार्क एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो वो आपको रेड लगेगा। सही। अगर आप उसको सूरज की रोशनी में देखेंगे तो वो हो जाएगा पिंक। ठीक है। ठीक है। जो बड़े हैं तकरीबन यानी कि जो यंग है वो तकरीबन 6 से 7 कैरेट का स्टोन पहन सकते हैं। जो यानी कि टीनेजर है ना, उनकी मैंने बात बताई। जो इनसे बड़े हैं यानी कि 40 साल के, 50 साल के या 30-35 साल की जो उम्र के, वो 8 से 9 कैरेट का स्टोन पहन सकते हैं। अच्छा, ये भी फ़र्क करता है कि आपका कितना जो है वज़न कितना है उसका? हाँ जी, स्टोन्स में उसका वो ना डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है ना, उसके हिसाब से। ये तो मैंने एक जनरल बताया, मगर इसकी सारी वो ना कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं। यानी प्रॉपर आप इसको करके फिर पहनते हैं? प्रॉपर ये सारा कुछ ना बर्थ चार्ट के अंदर बताया जाता है। सही सही। उम्मीद करती हूँ नाजरीन के आप लोगों ने जो है जाना होगा कि साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, मुल्क के लिए कैसा रहेगा, और हमारे पाकिस्तान का जो है बैरूनी और अंदरूनी ताल्लुकात के हवाले से कैसा साल रहेगा। कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा अपना स्टार, और कोई सवाल जानना चाहें तो हमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, बात करेंगे स्टार्स के हवाले से भी, और आपके कोई क्वेश्चंस हों तो ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।